और ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा नाम नीलेश है। मैं गुजरात अहमदाबाद से रहने वाला हूँ। और अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ, बीकॉम सेमिस्टर 4। सेमिस्टर 2 से मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। सेमिस्टर 2 और सेमिस्टर 3 में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। और सेमिस्टर 4 से मैंने यूपीएससी क्लास ज्वाइन किया है। और अभी क्लास चल रहे हैं अन अकेडमी में। और अभी तक आप कहेंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं डाले, तो मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था। इसलिए अभी मैंने अच्छा फ़ोन खरीदा है, तो ये पहला ब्लॉग है। और फिर आगे आते रहेंगे मेरे ब्लॉग। तो चलो, अभी मेरा क्लास है इकोनॉमिक का, तो हम क्लास शुरू करते हैं। हाय। तो हमारा पहला क्लास समाप्त हुआ इकोनॉमिक्स का, तो हम दूसरा क्लास लेंगे अभी। लेकिन मैं उसके पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी चल रही है मेरी यूपीएससी की। लेकिन मैं साथ में डेकोरेशन का काम कर रहा हूँ। तो इस क्लास समाप्त करके दूसरा मुझे डेकोरेशन में काम करने के लिए जाना पड़ेगा, और फिर मैं शाम को आऊँगा। तो फिर शाम को हम पढ़ाई करेंगे। तो चलो, दूसरा क्लास शुरू करते हैं। फिर मैं आगे की बात में आगे बताऊँगा। भाई तुम्हें बता रहा था कि मैं काम पर जाता हूँ, तो ये काम पर जाना ज़रूरी है क्योंकि किसी को भी अपने खुद के पैरों पे चलना चाहिए, तो ही उसको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मुझे घर से फोर्स नहीं है कि तुम जाओ काम पे ही जाओ। मैं ऐसे ही जाता हूँ क्योंकि मुझे पता रहे कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे होता है सब। और मैं अभी 12वीं से ही अपना खुद का खर्चा खुद निकाल लेता हूँ। डेकोरेशन का काम अच्छा खासा कर लेता हूँ और पढ़ाई भी हो जाती है मेरी। 7-8 घंटे पढ़ाई हो जाती है, 10 घंटे का काम करता हूँ, सब हो जाता है मैनेज। अभी थोड़ा है, अभी तो 6 महीने के बाद मैं काम पे नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी मेरी कॉलेज भी समाप्त होने वाली है। 2 ईयर रहे, तो फिर मैं पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही दूंगा मैं। इसलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो चल रहा है, जैसे पढ़ाई चल रही है और काम भी चल रहा है। डेकोरेशन में मंडप का है, सब मुझे आता है। डेकोरेशन का काम, लाइटिंग का, वो सब आता है मुझे। क्यों भाई, सीखना तो पड़ेगा ना, कोई भी कुछ भी काम हो सीखना ही तो पड़ेगा ही। पढ़ाई भी अच्छी खासी है मेरी, चलती रहती है। और अभी इकोनॉमिक्स में मेरा बजट चल रहा है जो 2025 का है। लेकिन 2-3 महीने के बाद मुझे फिर उसके आंकड़े बदलने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बजट वर्ष प्रति वर्ष बदलता रहता है। इसलिए 2026 के आंकड़े लिखने पड़ेंगे मुझे। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी आंकड़े हो उसे बदलना ज़रूरी है। वो कैसा होता है, फ़ोन में अपडेट आता है, फिर फ़ोन बदलता है। इसीलिए हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में अपडेट रहेंगे
तो ही आगे जा पाएंगे। और रिवीजन भी करना चाहिए, जो भी क्लास लिया उसका रिवीजन करना चाहिए। भाई हम आ चुके हैं डेकोरेशन का काम समाप्त करके, खाना वाना खा लिया है। अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा एक लेक्चर है इकोनॉमिक्स का जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। और हम काम समाप्त करके आ गए हैं, और कल हमें नहीं जाना है क्योंकि अब 4-5 दिन रजा है, इसलिए क्योंकि काम समाप्त हो गया अभी, तो नहीं जाना है। अब जाएंगे, काम आएगा तब जाएंगे। अभी ये वीडियो में भी आपको कुछ अंधेरा सा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे रूम में अभी लाइट अच्छी नहीं है। जो रूम में अच्छी लाइट लगानी है मेरे को, इसलिए अंधेरा सा दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा। और मुझे लगता है अभी मेरी पढ़ाई बहुत नहीं हो पाएगी रात को, क्योंकि मैं अभी थक के आया हूँ, फिर भी मैं बैठा हूँ। और डेकोरेशन में आपको पता ही है कितना काम होता है। जो घर पे कभी किसी के घर पे होगा तो मंडप वाले आएंगे, तो वो काम करते होंगे, आपको पता है कितना काम होता है। इसलिए अभी थक के आया तो भी मैं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने के सिवाय और कुछ है ही नहीं हमारे पास, कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास, करना ही पड़ेगा। अगर यूपीएससी क्लियर करनी है, अगर यूपीएससी क्लियर करनी है तो हमें संघर्ष और सब करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो भाई मेहनत करो, मेहनत कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं काम आएगी ही। तो अभी मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास समाप्त हुआ, और फिर अभी पढ़ाई इधर ही रोक देते हैं क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है और मुझे खेत में जाना है। और खेत में जाने के बाद मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है फिर। और कल मुझे डेकोरेशन में नहीं जाना है क्योंकि कल रजा है, इसलिए काम डेकोरेशन का भी समाप्त हो गया है, इसीलिए अभी नहीं जाना है कल। तो कल पूरा डे पढ़ाई चालू रहेगी, और सुबह थोड़ा टाइम खेत में काम है, इसीलिए जाना पड़ेगा। तो चलो, गुड नाइट, बाय।